All right, Janab, once again, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tire, powered by Sparks Smartphone, or of course, Shine with Sparks, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Let's say hello to the wonderful, guests in the studios, Mr. Salim Malik Sahab and Abdul Rauf Sahab. Rauf, you're wearing a very nice shirt. Thank you, sir. Salim bhai, कुछ डिफरेंट कलर नहीं पहना हुआ? माशाल्लाह, वेरी गुड कलर। पिछले 5 मैचेस से ग्रीन कलर पहन के आ रहा था पाकिस्तान का जिस दिन मैच होता। ये तो बांग्लादेश का कलर पहन लिया इन्होंने। तो आज मैंने थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा कि शायद पाकिस्तान कलर से जीत जाए। अच्छा, आज पोले को भी एक रिक्वेस्ट की है। क्या? कि बांग्लादेश कह दें ताकि वो जो कहता है उल्टो हो रहा है। अच्छा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर इज द सिचुएशन। पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश। जो पॉइंट्स टेबल है उस पर 7वें नंबर पे है पाकिस्तान, और 6 मैचेस खेल के 2 मैचेस जीते हैं पाकिस्तान ने, 4 मैच पाकिस्तान ने हारे हैं। नेगेटिव 0.387 का हमारा औसत है। इंडिया पहले नंबर पे है 1.405 और 12 पॉइंट्स के साथ ये औसत है इंडिया की। साउथ अफ्रीका 10 पॉइंट्स के साथ 2.032 की औसत है। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे है 8 पॉइंट्स के साथ 1.232 की औसत है। ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है 8 पॉइंट्स के साथ 0.970 की औसत है। अफगानिस्तान, व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर देम। अफगानिस्तान है 5वें नंबर पे, 6 मैचेस खेले, 3 जीते 3 हारे, नेगेटिव 0.718 रन रेट के साथ अफगानिस्तान 5वें नंबर पे है। श्रीलंका 6 मैच खेले, 2 जीते 4 हारे, नेगेटिव 0.275 के साथ 6ठी पोजीशन पे। नेदरलैंड्स 8वीं, बांग्लादेश 9वीं, एंड इंग्लैंड इज नोवेयर टू बी फाउंड। सो सलीम भाई, जी सर, व्हाट्स गोना हैपन टुडे? आज क्या होगा? अच्छा, आज आप लोगों के बारे में सवाल, आज आप दोनों के लिए मेरे पास सवाल आते हैं, सो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आज हम उन सवालात पे भी जरूर जाएं। और दूसरी बात ये, जो अभी कंट्रोवर्सी है, इंजी ने कल इस्तीफा दिया है, एंड आई थिंक दैट वाज द राइट थिंग टू डू। और ये बड़ा उनको प्रेज भी किया जा रहा है, लोग भी प्रेज कर रहे हैं कि दैट्स द राइट थिंग टू डू। जब और उन्होंने ये खुलेआम चैलेंज दिया कि मैं हर तरह से ताउन करने को तैयार हूँ, वंस एवरीथिंग सेड एंड डन, और जब ये प्रूव हो जाएगा कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसके बाद आई एम रेडी टू गिव माई सर्विसेज टू द कंट्री। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नोबल मूव ऑन हिज पार्ट। क्या कहते हैं? नहीं, अच्छा है जी, किसी पे अगर एनजी पे ये हुआ है तो मेरे ख्याल में उसने अच्छा डिसीजन लिया है कि रिज़ाइन कर दिया। मगर बात ये है कि जो हुआ है जाने से पहले उस पे क्या होगा? जो प्लेयर्स ने जाने से पहले अपनी शर्तें मनवाई हैं, ये आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ट्रू सर, आई एग्री। और देखें, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जी टीम ही चेंज कर दे, पर आई थिंक मेरा ख्याल क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि अगर उस वक्त टीम चेंज करते तो शायद वीज़े ही ना मिलते, चेयरमैन को नहीं दे रहे थे। तो मेरा ख्याल उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया था कि टीम को बिल्कुल उन्होंने चेंज करने की कोशिश नहीं की थी। अब देखें, अब मेरे ख्याल में तो जब वापस अब आएगी टीम, फ़िलहाल ये अर्ली है ये कहना, मगर मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के लिए टोटल टीम चेंज भेजनी चाहिए। आपको बड़ा सख्त डिसीजन लेना चाहिए। टोटल टीम चेंज भेजनी चाहिए, तो आपके ख्याल में कप्तान भी तब्दील हो? वाइस कप्तान भी तब्दील? देखें, जब जो इस कंट्रोवर्सी में मुलव्वस था, उन सब को इनको चाहिए कि एक देखें, डिसिप्लिन पे बड़े बड़े प्लेयर निकाले हैं लोगों ने दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया ने निकाले, इंग्लैंड ने निकाले, वो प्लेयर जो शायद पाकिस्तान में होते तो उनके बुत बना के रोडों पे लगाए जाते। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया डिसिप्लिन पे। तो मेरे ख्याल में आप देखें, जब टीम वापस आती है, अच्छा अल्लाह करे, अच्छा बाकी मैच जो रह गए अच्छा परफॉर्म करें, मगर इस पे क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर और इससे बड़ी बड़ी चीजें होंगी। सवाल है मेरा, क्रिकेट बोर्ड में जो मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं, 5 तारीख को उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, क्या उनको एक्सटेंशन मिल रही है? असल में प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है ना कि एक बंदा कुछ दिनों के लिए उसको लगाया जाता है, उसके हाथ में कुछ होता नहीं, वो डिसीजन पावर उसकी होती नहीं कि वो डिसीजन ले सके। मेरे ख्याल में आगे हमें हमारे जनरल साहब को सोचना चाहिए, कोई ऐसा बंदा लगाएं जो बहुत पावरफुल हो
और उसको परमानेंट कोई साल 2 साल के लिए काम करने देना चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या कि इसी तरह वीक कोई मैनेजमेंट आएगी, हम 3 माह के बाद चेंज करेंगे, उसके बाद वो ना तो डिसीजन ले सकती होगी, वो डर डर के डिसीजन लेगी और फिर इसी तरह काम होगा। लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, आप अपनी ही आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे। देखिए, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप, अच्छा हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद हम लोगों ने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है एंड पाकिस्तान इज नॉट रीचिंग टू अ कंक्लूजन कि किन 15 या 16 को भेजना है, बट उसके अंदरूनी खाना दुरून खाना ये चीज हो रही थी, ये नहीं पता था। साहिर भाई देखें, चीज़ों को टर्न किया जा रहा है, अब हटाया जा रहा है उस साइड से कि जो हुआ है वो हम तो बड़े इनोसेंट हैं, हम ये चीज़ें हो चुकी हैं, really ugly। Yes sir। सर ये बात ये है कि अगर तो एयर मार्शल नूर खान जैसा कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता ना यहाँ पे, तो इनमें से मैं देखता कि एक बंदा भी कैसे वर्ल्ड कप खेलने जाता है। और जो बाकी हैं, ये जो यहाँ पे पाकिस्तान के साबका लेजेंड बने हुए हैं नामदाद किस्म के, जिनके पर्सनल बेनिफिट्स और इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में मजाक का निशाना बनवा दिया, ये कभी भी दोबारा इस काबिल ना होते कि दोबारा इनको कदाफी स्टेडियम के अंदर कदम भी रखने देते। जिस तरह की इन्होंने ये कंट्रोवर्सीज वगैरह फैलाई हैं, पाकिस्तान के साथ खेला है इन्होंने, ये किसी सूरत डिजर्व ही नहीं करते कि इनको दोबारा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अंदर कदम भी रखने दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इससे पहले भी हो चुका, जब पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयर्स कैरी पैकर में गए थे तो एक नई टीम बना के, मेरा ख्याल है कि शायद जावेद मियांदाद को कैप्टन बनाया गया था और सारी टीम चेंज कर दी गई थी उन्होंने, और सब नए लड़के उन्होंने इंक्लूड किए थे और एक नई टीम दी थी। उसी दौरान आए थे ना आप भी तो उसी दौरान आए थे? नहीं, ये बाद में उसके जावेद भाई को ना उन्होंने खेलने से इनकार किया था, तो जब कू हुआ था कि इनको कैप्टन नहीं होना 8 या 9 लोगों ने इनकार किया था। ये कैरी पैकर के बाद भी हुआ था। कैरी पैकर के बाद भी हुआ था, ओके। और इसके बाद पूरी दुनिया में मिसालें हैं कि जब डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। पीटरसन जैसे प्लेयर को इंग्लैंड ने निकाल दिया, एंड्रू साइमंड जैसा दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर, उसको ऑस्ट्रेलिया ने सैक कर दिया था। और यहाँ पे रोज़ाना तमाशा बनाया हुआ, भाई हम कह रहे कि हम पैसे अगर हमें नहीं देंगे, हम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। यार इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि शर्मनाक हरकत तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि आपने अपने मुल्क को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि हम नहीं जा रहे भाई। और उसके बाद जो दुख वाली चीज़ मेरे लिए एज ए क्रिकेटर है वो ये है कि इनके अपने पर्सनल बेनिफिट, हम बात कर रहे थे जी पिछले 3-4 साल से इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इमामुल्लाह की नहीं है, फ़खर जमान की नहीं है, नवाज की नहीं है, शादाब की नहीं है, और ये सिलेक्ट क्यों हुए? हम बात पता नहीं किस पैरामीटर में कर रहे थे। बाय द वे आज आगा सलमान भी खेल रहे हैं और आपको कल आज फ़खर जमान भी खेल रहे हैं। और असल चीज अंदर से क्या निकली कि इनके पर्सनल बेनिफिट्स इन्वॉल्व थे, और ये इन्होंने कहा जी जो हमें साइन करेगा वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा, जो साइन नहीं करेगा वो हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी वजह से ये जो अनफिट थे वो भी सिलेक्ट होकर चले गए, साथ जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो भी सिलेक्ट हो गए टीम के साथ। एक अफसोस वाली बात पता क्या है कि इसमें ना लोगों को पता चलना चाहिए, आप मुझे लीगल एडवाइज़र लगाते हैं, मैं मुझसे पूछा जाता है किसको लगाया जाए, मैं कहता हूँ रऊफ को लगा दें जी, एज हेड लगा दें, फ्ला लगा दें। उसके बाद मैं ही बैठ के टीवी पे क्रिटिसाइज़ कर रहा होता हूँ टीम को और उस बंदे को कि यार ये गलत लगा है, ये टीम गलत सिलेक्ट हुई है। मतलब क्रिकेट बोर्ड में उन लोगों को, और फिर आप कुछ देर के बाद रिज़ाइन करके दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। मतलब यहाँ इतनी लॉबीज हैं कि अब उनको नज़र आ रहा है कि ये चेयरमैन जा रहे हैं, अब मैं दूसरी लॉबी में जाके बैठ गया। वो क्या था, वो देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखें, इस वक्त बंदा वो लगाना चाहिए जो तगड़ा हो, जो किसी की सुने ना। तगड़े से सोचना की बात, मतलब आपको पता है मैं तो नॉमिनेट कर रहा हूँ सलीम मलिक साहब को। खुदा का नाम है, मैं बात कर रहा हूँ कुछ और, आप कहीं और लेके जा रहे। देखें बात सुनिए, माड़ा सही ये मगर देखें अफसोस की बात ये है जहर भाई कि वही लोग जो बैठ के आपको कहते हैं कि फलां बंदे लगाए जाए, वही दूसरे ग्रुप में जाके आप बैठेंगे, उनकी बारी है, अब मैं जाके इस तरह बैठ। इट्स बिकॉज़ नो वन वांट्स टू टेक द ब्लेम ना, कोई ब्लेम नहीं लेना चाहता, दैट्स द प्रॉब्लम। सर ये आवाम को देखें कि बेवकूफ बना रहे हैं। मैं सलीम भाई की तो आपको जरा इजी ट्रांसलेट कर देता हूँ। मसलन क्रिकेट कमेटी का बनाया 3 बंदों को, मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज और इंजमामुल हक को, कि भाई आपने देखने हैं।
उन्होंने सारा ये चीफ सेलेक्टर भी लगाया, जितने कोचेस डोमेस्टिक के जो सारा स्ट्रक्चर वो करके गए हैं, टीम की सिलेक्शन वगैरह सारा कुछ उनका पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। अब जाके वो दूसरी तरफ जाके जब उनको पता चला चेयरमैन इसका मैनेजमेंट कमेटी की मियाद खत्म हो रही है 5 को, ये फारिग हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। देखे ना, गवर्नमेंट ने इनको मैंडेट दिया था कि आपने 5 महीने में ये जो मैनेजमेंट कमेटी है आपने इलेक्शन करवाने हैं, आपने 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अच्छा, इलेक्शन से हम डरते क्यों इतना इतना मुझे समझ मैं बताता हूं इसको। व्हाई इज इट कि हम इलेक्शन हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में देख लें तो भी हम इलेक्शन को डिले करते हैं सर, या मैं करने की बताता हूं कोशिश करते हैं, अगर इलेक्शन हो जाए तो हम उसको मानते नहीं है। व्हाई इज इट? मैं बताता हूं आप कल का ही इशू ले लें। आपने कल मलिक साहब को बुलवाया हुआ था। जी जी, वो दोनों साइडों पे एंजॉय कर रहे थे हैं? और आपके फिर दोस्त हैं वो मलिक साहब? नहीं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैं उनके क्रिकेट बैट से खेलता रहा हूँ बहुत देर, मगर बात ये है कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं, फिर आप रिजाइन भी नहीं कर रहे। अच्छा, उन्होंने इसीलिए ये तो कहा मैंने था, जहां सवाल तक- किया था जहां उनको तक- कि आप रिजाइन क्यों नहीं जब कर रहे? मैंने मलिक साहब से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए जी मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मैं वहां तो मतलब कोई बात तो ही जब नहीं आप करता। रिजाइन करके बाहर निकल जाए। अब देखें ना, जो आपने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? अब ये रीजन है 10-12 रीजन, उनमें ये जो मैनेजमेंट कमेटी आती है ना, उसका बदकिस्मती से जिसको भी चेयरमैन बनाते हैं वो खुद इलेक्शन में कॉन्टेस्ट अच्छा, करने का आप सोच इंजी रहा के था। इस्तीफे को कैसे देखते हैं? इंजी ने जो बात की है क्या वो दुरुस्त की है? मेरे ख्याल में ये बड़ी एक नोबल बात की उन्होंने की। उन्होंने कहा जी पहले आप इन्वेस्टिगेशन करें, मुझे क्लियर करें, मुझे क्लियर करने के बाद फिर अगर आपको मेरी खिदमत चाहिए होंगी तो मैं अवेलेबल हूँ। व्हाट डू यू थिंक? यार ये हुआ तो है ना, आपका उस वक़्त रात को जो भी डिसीजन हुए हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट में नाम तो है। अब आई डोंट नो कि किस तरह आप इनकार कर रहे हैं कि मैं उसमें शामिल नहीं था। आप देखें, एक चीज़ साइन तो हुए हैं, आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट आए हैं। बात यह है कि उसका डिसीजन अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि मैं हूँ इन्वॉल्व तो बाद में डिसीजन लिया जाए, मगर एक चीज़ कुछ ना कुछ तो होता है तो जब आप रिज़ाइन करते हैं ना, अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना हो। आप प्लेयर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए दुनिया में होते हैं, ठीक है, पर वो जो बीच में रोल हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा इश्यूज तो है। लेकिन देखो वो डॉक्यूमेंट देख, बशर लुकमान साहब ने स्टोरी ब्रेक की है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरा ख्याल है कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, ऑन स्क्रीन दिखाए हैं उन्होंने। उस पर जो याज़ इंटरनेशनल कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स में इनका नाम लिखा हुआ, अगर इनका नाम नहीं है तो इनके भाई का नाम होगा। और जो जो उन्होंने मेंशन किए हैं डेफिनेट यही चीज़ उनके खिलाफ प्रूव जाएगी। और ये असल जो चीज़ है, जो चेयरमैन ने 4 रुकनी कमेटी बनाई है, मेरा नहीं ख्याल पता नहीं कौन से, क्योंकि मैं तो 40 साल से ये ड्रामे देख रहा हूँ, एक कमेटी खेल रहे हैं। वो पिछले एक वर्ल्ड कप पे 2003 के वर्ल्ड कप पे भी कमेटी बनी, 2007 पे भी बनी, फिर वो सिडनी में जो केस हुआ कामरान अकमल का उस पर भी कमेटी बनी, फिर वो जो 2010 में इंग्लैंड में वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ उसमें भी कमेटी बनी। पता नहीं 10,000 कमेटियाँ बन चुकी हैं। वही 4 एक बंदे रखे हुए हैं, वो आते हैं अपने डेली अलाउंसेस लेते हैं, सैर तफरी करते हैं, फिर होटल्स में स्टे करते हैं और घर चले जाते हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल ये किटी पार्टी है, किटी पार्टी है? किटी पार्टी, चाय पिए आए, खाना खाएं, एंजॉय करें, सर, एक मतलब नाम मुझे- निकालें जिसका निकला है इसको एक बात, आप मेरी रिकमेंडेशन भेज सकते हैं मुझे भी ऐसी? मुझे में? किसी ने नहीं, किटी पार्टी में नहीं, मतलब मुझे व्हाई वुड आई गो टू अ किटी पार्टी? व्हाई वुड आई गो? आप मुझे भेजे, यू नो, ऐसी किसी जगह तो चलें, मुझे आपको nominate भी कर सकते रख हैं। लेते हैं, अब वो पर्ची निकाल दिया। नहीं, आई एम सीरियस, मुझे पीसीबी से कहिए, मुझे भी कहीं किसी जगह हिस्सा बना ले यार, इतनी क्रिकेट तो हमें पता मैं हैरान हूँ, आपका अच्छा, मैं आपको एक किस्सा ताल्लुक सुनाता हूँ। नहीं सर, है बिल्कुल नहीं। यहाँ तो ताल्लुकात की बिना पे लोगों को रखा बस तो फिर मेरी बारी नहीं आनी। सलीम भाई एक किस्सा सुना था। एक बुजुर्गवार थे, उनको एक क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन इसी तरह की कमेटी थी, कोई डिसीजन करना था, बहुत ही कोई अरे तुम्हें पता है, तुम important अपने दुश्मन खुद हो। हम अच्छा, दोनों ने मेरी मुश्तरका तौर पे ये कंक्लूजन लिया है कि दुनिया में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता, बात तुम तो खुद ही सुन हो। ये वो आदमी है जो बॉलिंग भी खुद ही करता है, बैटिंग भी खुद ही करता है जाके। अच्छा, फिर बोल हो जाता है, फिर कहता बॉलर ने गेंद तेज कराई है। नहीं, गेंद भी तू नहीं की थी, किसी और ने गेंद नहीं की थी। ब्रेक लेते हैं हम, चुप हो जाओ बुजुर्गवार, एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद बात करेंगे इसको, फिर दोबारा हम समझाएंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद। तैयार है, तैयार है। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मेरे पास कुछ सवालात हैं, अगर आप कहें तो मैं आप लोगों से पूछ लूं। यहाँ हम अभी बात कर रहे हैं क्रिकेट पे ही। सलीम भाई, जी सर। मैं उसको देखा। ऑलराइट जी, कभी कभी जब आप इकट्ठे रहना शुरू कर देना इतने दिन तो पूरा सही हो जाता है। अच्छा सलीम भाई, बहन भाई लगना शुरू हो जाता है। भाई भाई लगना शुरू हो जाते हैं, बहन भाई नहीं लगते।
अच्छा, तो आज आपकी प्रेडिक्शन क्या है? आज आपको क्या लगता है हु हैज एडवांटेज? मेरा ख्याल सबसे पहले भोले से पूछ लें तो मेरा ख्याल ज़्यादा हमें आसानी हो जाएगी। आ जाए भोले भाई आ गए। बोले खुदा का नाम है, उस कभी- दिन कभी- ऑस्ट्रेलिया कहा था तो बड़ी मुश्किल से जीती थी। दुआ करो, बोले ने बांग्लादेश लिखा। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप भाई ले देखें, आए? बोले से कितना इम्प्रेस हूँ, मैंने बोले के रंग की शर्ट पहनी। जी जी बिल्कुल। एक भोले- आपने इसके बाद दोनों ने दादा साहब जाना। भोला भी, नहीं तेरी बेहतर है यार, बोला बहुत ही भोले ने जो लिखा वो बड़ा कमाल। खुदाई कैसे। पाकिस्तान अल्लाह करे इज्जत बचा कर घर। यार ये बोले ये तो ज्यादती है यार। अच्छा जी, ये लिखा भोले ने, ये देख लीजिए, इन्होंने लिखा जी पाकिस्तान अल्लाह करे इज्जत बचा के घर लौटे। आमीन। आमीन आमीन सुम आमीन। इज्जत तो बची हुई है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट थैंक यू वेरी मच। आज आपको लगता है पाकिस्तान जीत रहा है? इंशाल्लाह। ओ या अल्लाह खैर। अच्छा सलीम भाई, को यकीन नहीं है क्योंकि आप जिसका भी कहते हैं वो टीम हार जाती है, तो आज बांग्लादेश लिख के लाते ना ताकि पाकिस्तान जीतता। आज पाकिस्तान जीतेगा, आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। भोले ने कहा जी पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि जो बोला है ना, बोले ने आईसीसी की स्टेटमेंट पढ़ ली है जो लेटेस्ट क्या? की है। उन्होंने कहा द आईसीसी सरप्राइज लेट अनाउंसमेंट दैट द टॉप 8 फिनिशर्स एट दिस वर्ल्ड कप वुड सिक्योर क्वालिफिकेशन टू द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। रियली? हाँ। टॉप 8? टॉप 8। तो I hope कि हम top 8 में आ जाएं। उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। ओ ये इन्होंने इंग्लैंड को बाहर तो नहीं निकालना। नहीं, मेरे ख्याल में टॉप 8 में तो हम आ ही जाएंगे। तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये तो फिर तो हमें निकाल ही नहीं सकते ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे मुल्क में हो रही हो हम ही ना खेलें। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए बहुत दुआ की जरूरत है कि पाकिस्तान आज नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज का मैच तो पाकिस्तान नहीं हारता, आज का मैच हम जीतेंगे। और आज आप देखिएगा, शाम को हेडिंग्स देखिएगा, शाम को जो हेडिंग्स आएंगी वो चेक कीजिएगा। नहीं ये अगर 8 में अगर जो नहीं होएगा वो नहीं खेलेगा। नहीं, फिर क्वालिफायर खेलेंगे ना नीचे वाले दो। चैंपियन ट्रॉफी में मेरा नहीं ख्याल क्वालिफाइंग राउंड होता, वो तो वर्ल्ड कप में होता होगा। ओके। और चैंपियन ट्रॉफी जो सबसे देखे ना कि सबसे जो सर, मैं आपको- सेंसिटिव न्यूज ये है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। सर मेरा सवाल ये है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वेस्ट इंडीज तो होगी नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में? नहीं, वेस्ट इंडीज नॉट गोइंग टू बी देयर। नो। अगर वेस्ट इंडीज नहीं है तो इंग्लैंड को भी अपने आप को improve करना इन पड़ेगा। 10 टीमों में से वो कह तो रहे फिर हैं। वही तो बात है, इंग्लैंड को भी अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। बांग्लादेश और इंग्लैंड दोनों को। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बांग्लादेश वुड आल्सो अदरवाइज बांग्लादेश इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर चैंपियन ट्रॉफी नॉर इंग्लैंड। अच्छा, आज के मैच की सबसे खास बात क्या है? आज ये मैच जो हो रहा है वो कैलकाटा में हो रहा है। अच्छा हाँ, मेरे ख्याल में कैलकाटा में, इज़न्ट इट? कैलकाटा में ना, ईडन गार्डन में, ईडन गार्डन के अंदर है। यू रिमेंबर द ग्राउंड? कैसा उस वक्त जिस वक्त खेल रहे थे तो क्या फीलिंग क्या थी आपकी? कुछ नहीं थी यार उस वक्त तो मुझे बारी नहीं मिल रही थी। खान साहब ने मुझे 1 डाउन पैड करवाए थे और 7वें नंबर पे भिजवाया था। हाँ। तो फीलिंग तो बहुत बुरी थी अच्छा, मैच से पहले तक, क्योंकि जब भी मैं उठता था बैटिंग करने के लिए, हो गया बैठ जा, दूसरे हो गए तो तू चला जा। तो फीलिंग तो अच्छी नहीं थी, बाद में बहुत अच्छी फीलिंग हुई जब जीत गए तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो इनिंग्स जो है वो तो आज भी Outstanding innings, आउटस्टैंडिंग, मतलब कमाल। वो तो आप माशाल्लाह इतना वो मेरे ये हुआ कि उसके बाद इंग्लैंड का टूर था, मैं फिर 7वें नंबर पे था नेक्स्ट मैच में। मेरे से पहले फिर भी उसको भिजवाया गया इलाही को, मंजूर इलाही को। अच्छा, वैसे this can वो only हंस रहे थे सारे यार। मैंने कहा यार इतनी अच्छी इनिंग खेल के आया कि उसके बाद फिर 7वें नंबर पे। शुक्र है आपने 100 नहीं की। आपको बता दो। लेकिन Honestly- उस जमाने में 12 रन की एवरेज चेज करना मेरा बहुत ख्याल है बड़ी कि बात ये है। तो मेरा ख्याल उस वक्त Unbelievable। वो भूल गए थे कि ये इनिंग हुई है। हाँ, हाँ, हम भूल जाते हैं ना। एक टेलीफोन कॉल है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आपकी एक है और एक जलालुद्दीन साहब। उनके साथ तो बहुत ज्यादती हुई है, जो आपने किस्सा सुना है। जलाल भाई मुझे कहते हैं मैंने हैट्रिक की हैदराबाद में, मुझे गुलशन इकबाल पे उतार दी। मैं कहता, तुम घर जाओ। अच्छा जी, होता है पाकिस्तान। टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बंद कर दिया कौन से चौरंगी पे उतारा था जलाल भाई? गुलशन चौरंगी उतार दिया जलाल भाई। इन्होंने नहीं, भी- हसन स्क्वायर, हसन स्क्वायर इन्होंने भी सुन लिया, उनको भी उतार दिया उन्होंने। अच्छा, सो ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ है, अब वो क्या होगी? आज तो पूरी बेंच को यूज कर रहे हैं हम,
देखिए उसमें एक तो मेरा ख्याल है कि नवाज को नहीं खिलाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होगी और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट पे भी इसलिए pressure नहीं होगा। खिलाएंगे कि Criticize, otherwise तो इसलिए नहीं खिलाएंगे बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, परफॉर्मेंस देखिए उसकी पिछले 3 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप पिछला वर्ल्ड कप लेकिन खिला रहे थे। वाला उठा के देखें, आखिरी ओवर से करवाया 17 रन इसको इंडिया के खिलाफ हुए हैं। आज लास्ट मैच फिर देख लें साउथ अफ्रीका वाला, ना इसकी बॉलिंग है ना बैटिंग है, मगर कंसिस्टेंट ये पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल है। रियली जल्दी उसके अभी ब्रेक लेना, वाकई कभी कभी वक्फा बहुत जल्दी आ जाता है, समझ में नहीं आता। ब्रेक है। तैयार है तैयार है ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और तो क्या देखिए मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग इशू है जो ये अनाउंसमेंट है आईसीसी की कि अब हमें हर सूरत में मेरा ख्याल है कि जो 8वें नंबर तक ही रहना होगा, अदरवाइज तो अगली जो चैंपियन ट्रॉफी वो भी पाकिस्तान में हो रही है। यार ये हम जो क्वालिफाई कर रहे हैं, आप हमें नीचे से बचा रहे हो। नहीं, मैं नीचे नहीं पहुंचा रहा, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को 8 से ऊपर रहना पड़ेगा। नहीं नंबर नहीं, 8 मैं से। वही कह रहा हूँ कि हम लोग सोच तो रहे हैं आपको कि नहीं लगता हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं? सेमीफाइनल मैं सोच रहा हूँ इस वक्त कि नंबर 8 से ऊपर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं तो अभी वो अपने मतलब जाहिर है वो बहुत फहम फरासत के मालिक आदमी हैं, तो उन्होंने अभी अपनी एक थ्योरी जो है वो हमें पेश की है कि अगर न्यूजीलैंड अपने तीनों मैच हार जाए, ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों मैच हार जाए ये देखे ना कि और हमारा रन रेट बेहतर हो जाए तो हम चले जाएंगे। ये तो ये अगर तो हमारे स्पोर्ट्स के लेकिन मैं आपको बताऊं, रन रेट कुछ भी हो, जब तक दुआएं नहीं होंगी हम नहीं पहुंचेंगे। कुछ भी हो जाए, दुआओं का होना बहुत सर जरूरी है। दुनिया इसलिए चांद पे पहुंच गई है, नई नई इन्वेंशन की हुई है, मगर अब हम अगर ये होता तो मगर वो हो जाता, मगर ये सर होता मैंने तो वो हालात भी देखे हैं, अच्छा चूंकि मैं एस्ट्रोफिजिक्स से मेरा ताल्लुक है, मैं तो वो हालात भी देखे हैं कि उन्होंने जब सेकंड टाइम ट्राई किया था तो हम हंस रहे थे कि इंडिया ने ट्राई किया, इस बात पर हंस रहे थे कि वो वहां पहुंचे नहीं, हमने अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन वो वहां जाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी और हम उस पर हंस रहे थे। ये तो हमारी अभी हम हिम्मत का और आलम है। हंसेंगे, अगले 20 साल हंसते रहेंगे मेरा क्या अगर अच्छा मुझे बताइए आज के मैच में क्या होने वाला सर? देखें मेरा ख्याल है कि क्लोज मैच होगा। इसको जिस तरह पाकिस्तानी अवाम सोच रही है कि बहुत पाकिस्तान वन साइडेड मैच जीत जाएगा, ये मेरा नहीं ख्याल कि वन साइडेड मैच है, क्योंकि प्रेशर पाकिस्तान टीम पे है, बांग्लादेश पे कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान को एक तो अपनी जगह भी सेव करनी है, दूसरा थोड़ा सा ऊपर फिनिश भी करना है, और तीसरा जो काफ़ी सारे जो स्पिनर्स हैं जिन पे जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इंडियन पिचेस पर, वो आउट ऑफ फॉर्म है और कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। किसी किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी ना, पाकिस्तान को अभी तक एक सिंगल मैच जितवाया उन्होंने इस टूर्नामेंट में। तो इसलिए ये जो मैच है वो अच्छा मैच होगा, क्योंकि जो इनको नंबर 6-7 पे मोहम्मदुल्लाह आते हैं वो 1 सेंचुरी और 3 निसफ सेंचुरियां कर चुके हैं। शकीबुल हसन है, फिर उसके बाद लिटन दास है, मेहदी तंजीद, ये 40-50 रन हर मैच में कर रहे हैं। तो अगर ये थोड़ा सा कोई रिस्पेक्टेबल टोटल उनके लिए कर गया 270-80 रन, फर्ज कीजिए कि तो वो मुश्किल होगा। पाकिस्तान की बैटिंग आती है, कितना टोटल रखना चाहिए? ये इशू नहीं है, इशू ये है कि स्कोर तो जितना भी कर लें साहिर भाई, मगर इशू इस वक्त ये है कि ये सोच रहे हैं कि यार अगला टूर आ रहा है तो हमें अगर बेंच वालों को खिलाना पड़ गया उनमें स्कोर करके तो क्या होगा। सीरियसली हम ये सोच रहे हैं? आप ये देखें ना, आप जो टीम में जो पिछले अच्छा कभी कभी जब आप मुझे ये बातें बताते हैं ना, जेन्युइनली मुझे हैरत होती है, मुझे वाकई बहुत हैरत होती है कि हम ऐसा इवन सोच भी कैसे सकते हैं। दिस इज अबाउट पाकिस्तान, दिस इज अबाउट अ कंट्री, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आपको तो हैरत उस पर भी हुई थी कि हमने रिवर्स स्विंग कैसे सीखी है। सर मैं तो खैर बार एनीवे वो तो सर आज हमारे एक साबिक कैप्टन है, उनका बयान था, उन्होंने 2 बंदों को मेंशन किया है, दोनों उनके इलाके के ही थे, मगर उनके मुंह से उसका नाम नहीं निकला, जैन अब्बास का, जिससे 292 रन की बड़ी इनिंग खेली है इस पूरी काज़िम ट्रॉफी का, सेकंड वो टॉप स्कोरर है। ठीक है, वजह क्या है कि जनूबी पंजाब से उनके इलाके का नहीं है। ये लोग यानी कि इनको कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान जीते आ रहे, 8वें नंबर पे फिनिश करे या 10वें पे, या चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये अभी भी अपनी लॉबियां बनाने के चक्रों में, अपने बंदू को एडजस्ट कराने के चक्रों में है, और अपने अपने बंदू के नाम ये आगे इन्होंने फाइनलाइज भी किए हुए हैं जो आगे टूर आना है। अच्छा, आपको पता है अगले जो मैंने पहले बात की थी साहिर भाई कि ये ग्रुप चेंज करके दूसरे ग्रुप में चले गए, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। मैं इसलिए कहता हूँ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को आना चाहिए, जो इनके जो अज़ाइम है वो पूरे ना होने दिए जाएं। इन्होंने अपने बंदे चूज़ कर लिए हुए हैं कि किसको लेके आना है, किसको किस जगह रखना है।
ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ है, ये बड़े चालाक लोग हैं, 1 मिनट में दूसरे ग्रुप में जाके चले जाते हैं। अच्छा, कि अब इसकी बारी है। मलिक साहब मैं कुछ सवाल आपसे करना जी चाहता हूँ। सर, वो आप नहीं, बड़े आसान सवाल आते हैं, मैंने वो सारे सवाल मिटा दिए जो आप नहीं चाहते थे कि मैं पूछूं और लोगों को याद आए, तो मैंने खासतौर पे आपको। अच्छा, फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20? टेस्ट मैच। टेस्ट मैच, ओके सर। फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट? टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट। बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ एनी बॉलर दैट यू रिमेंबर, एनी बॉलर? यार इस वक्त एनी बॉलर, मैल्कम मार्शल, इमरान खान? मेरा ख्याल मुझे मेलकम मार्शल की लॉर्ड्स में जो अनफिट थे, उन्होंने फ्रैक्चर के बावजूद 5 आउट किए थे, मुझे वो बड़ा पसंद है। टफेस्ट बैट्समैन यू थिंक टू बॉल, टफेस्ट बैट्समैन जिसको आपको लगता है कि इसको बहुत मुश्किल है बॉल करना, विराट कोहली, जो रूट या एबी डिविलियर्स? कौन से 3 नाम लिए आपने? जो रूट। विराट कोहली, जो रूट, एबी डिविलियर्स? जो रूट। मुझे तो विराट कोहली। आपका क्रिकेटिंग आइडल? विव रिचर्ड। विव रिचर्ड्स। सर योर्स? इमरान खान। इमरान खान। मोस्ट मेमोरेबल क्रिकेट मैच यू हैव प्लेड इन? कैलकाटा, ईडन गार्डन। यू सर? कराची। बेस्ट क्रिकेट एडवाइस यू रिसीव, जिसने किसी ने आपको दी हो, क्या है वो? यार वो मेरे फादर इन लॉ थे, जब मैं कैप्टन बना था तो उन्होंने मुझे जो एडवाइस किया था कि यार हर एक के साथ बना के रखना, क्योंकि मैं थोड़ा था क्रिकेट टाइम पे, अब तो मैं काफ़ी हंसता मजाक करता हूँ, उस वक्त मैं बड़ा गुस्से वाला था, तो उन्होंने मुझे समझाई थी कि यार हर एक से बना के रखना, वरना चल नहीं सकोगे। अच्छा, आपको बेस्ट क्रिकेटिंग एडवाइस क्या मिली है अभी तक? ये फजल महमूद साहब थे, पाकिस्तान के फर्स्ट फास्ट बॉलर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एडवाइस की और बॉलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी मैं उनको भी करता था, और वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आया करते थे, तो वो काफ़ी वो एडवाइस वगैरह किया करते थे बॉलिंग के मतलब, क्रिकेट के मतलब। अच्छा, अगर आप खेल सकें दोबारा तो आप किस एरा में खेलना पसंद करेंगे? 80s में, 2000s के अंदर, या फिर इन द फ्यूचर? यार 80s में ही जाऊंगा, क्योंकि वो 80s बड़ा के अंदर। एंजॉय किया था हमने। तो यू सर? 2000। ऑलराइट। अगर आप कोलैबोरेट कर सकें किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ और आप एक गाना बनाएं, तो किसके साथ बनाएंगे? बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट, या फिर हदीका कियानी? बाकी पहले 2 का तो मैंने कभी देखा नहीं। हदीका कियानी रहना चाहिए। जी सर, आप बताइए, टेलर स्विफ्ट, बियॉन्से या हदीका? यू डू नो हदीका कियानी? हदीका को तो पता, हदीका का तो पता ना आपको? ये वो We all know हदीका कियानी। यार भाई आप Come on, seriously, no, that's not right. नाम इसलिए लिया कि पाकिस्तानी नामों से मिलता जुलता। क्या मतलब है आपको? हदीका कियानी है ही बाकी गलत कह रहे हैं, गलत। I don't believe that. आपको हदीका कियानी का पता है? नहीं, बिल्कुल पता है। Of course पता है, of course पता है। ऑलराइट जी, आपका कंफर्ट फूड क्या है जी? बिरयानी, नहारी या चपली कबाब? तीनों नहीं है, मैं दाल का शौकीन हूँ। दाल के? आपका बिरयानी, नहारी या चपली कबाब? तीनों नहीं है। फिर क्या? फूड तो बताएं। ये सैलेड रोज आजकल सैलेड खा रहे ग्रिल्ड चिकन, हाँ जी, हाँ जी, अगर मिल जाए तो। सैलेड तो तब अच्छा जी, ये मुझे बताइए कि अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या होते? शेफ होते, डॉक्टर होते, पायलट होते? बायोलॉजी अच्छी थी, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर होते। आप सर? मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्रिकेटर ही होता। लेकिन अगर आप पायलट होते मैं फ्लाइट ही नहीं लेता। वो पता नहीं कब दिमाग खराब होता, ये फ्लाइट में लेके नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, अगर आपको कहीं जाना पड़े टाइम ट्रैवल में, तो आप पास्ट में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, या प्रेजेंट में रहेंगे? पास्ट। सर आप? पास्ट में जाएंगे। आपको सोशल मीडिया कौन सा अच्छा लगता है? इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक? फेसबुक। तो वैसे ट्विटर मुझे अच्छा लगता है, रोज कोई नई चीजें लोगों को जो सुनने को मिलती। आपको किसी फिल्म में हीरो का चांस मिले तो आपकी हीरोइन कौन होंगी? माहिरा खान, महविश हयात या कुबरा? आपको याद है मैंने क्या कहा था? क्या? मुझसे भी किसी ने कहा था कि मैं फिल्मों में काम कर रहा हूं। नहीं, आप छोड़ो उनको। तो एक लेजेंड आदमी अच्छा, है। क्या नाम आप दोबारा ले दो? महविश हयात, माहिरा खान या कुबरा?
यार मुझे ऑनेस्टली मैं इतना है नहीं, देखता नहीं हूँ। सर मैं दोनों एक जैसे ही हैं। सीरियसली हाँ। ओके, पिक वन जावेद मियादाद, वसीम अकरम और इंजमाम। किस चीज़ के लिए? जस्ट पिक वन बेस्ट क्रिकेटर, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इंजमाम। यार ये तीनों अपने अपने टाइम के सर यू हैव टू पिक वन। जावेद मियादाद। जावेद मियादाद। ऑलराइट जी, यू गाइस, यू जेंटलमैन, यू पास्ड। शाम को दूसरे सवाल करूंगा मैं आपसे, बट यू अच्छा, गाइस मेरे पास। और है। बट और हैं अब तो काम तो अभी तो शुरू हुआ है। बट मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, जब मैं टेलर स्विफ्ट कह रहा था ना और बयान से कह रहा था, आप मुझे ऐसे देख रहे थे, कौन नहीं है? अच्छा, म्यूजिक वगैरह नहीं सुनते बिल्कुल? आप भी नहीं सुनते? आप तो सुनते हैं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट इंडियन पाकिस्तानी वही। कोई भी हो मुझे वो, बल्कि हम दोनों गाते भी रहते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू क्रिकेट, जी सर। आज हमारी स्पिन बॉलिंग क्या कर सकती है बांग्लादेश के खिलाफ? देखिए, कल भी मैंने कहा था आज तो हम सारा कुछ अच्छा करेंगे, प्रेशर ही ख़त्म हो चुका हुआ है और कोशिश ये करेंगे कि परफॉर्म करें अच्छे से अच्छा, ताकि अगले ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए सिलेक्ट हो सकें। अच्छा, एक और बात है जो अभी आप कह रहे थे कि बड़ी सीरियस बात है, वो कि अगर आईसीसी ने ये डिसाइड किया कि पहली आरटी में शरीक होंगी तो इंग्लैंड भी अब कोशिश करेगा कि बकाया तीनों मैचेस जीते, और इंग्लैंड का आखिरी मैच पाकिस्तान के साथ से है। अच्छा जी, स्पिन बॉलिंग क्या कर सकती है पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के खिलाफ? देखिए, स्पिन के बगैर आप इंडियन पिचेस पे मैच जीत ही नहीं सकते, बेसिक चीज़ ये। और यही पाकिस्तान क्यों इस वजह से इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा ट्रबल का शिकार है, इसी वजह से कि हमारी स्पिन बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही। और लास्ट मैच में भी देखेंगे उसको कंकशन इंजरी हुई है शादाब खान को, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मैच में खेलेंगे। और नवाज पे जो क्रिटिसाइज है वो भी नहीं खेलेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करेगा उसामा पे। और जी एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक।